अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, के चंद्रशेखर राव अपनी सियासत जारी रखे हैं। उन्होंने गुप्त तरीके से तेलुगु में होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं जिसमें हैदराबाद की जगह भाग्यनगर लिखा जा रहा है। इसी ताल्लुक से हमसे बात करने के लिए आए हैं मुजाहिद हाशमी, जिन्होंने के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी और उनकी जो हरकतें हैं उसको बेनकाब किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, ये जो के चंद्रशेखर राव जो हर जगह पे जो है, जैसे रेलवे मेट्रो रेल के ऊपर जो होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं, भाग्यनगर, क्या है ये भाग्यनगर? जिस तरह से जो है, क्या ये एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है या मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है? इस शहर के नाम को तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे वही सियासत और जहनियत कार फरमा है जो उनकी अपने आलाकारी को, बीजेपी की आलाकारी को ज़ाहिर करती है। ये सिर्फ एक शहर के नाम को तब्दील करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि जो है कई अज़ला के नाम को तब्दील करके उन्होंने जो है कुमरम भीम वगैरह ऐसे जो नाम को तब्दील कर दिया है। जहाँ तक दूसरी बात है, इस शहर में जो आरटीसी के बसेस जो चलती हैं तो उसमें जो APZ नाम आया करता था। जेड ये है मीर उस्मान अली खान साहब की वालिदा मोहतरमा का नाम जुबैदा। उन्होंने जो है डोनेट किया था, जो अतिया जो दिया था इस शहर के, इस रियासत, इस उनके अपनी ममलिकत के जो है शहरियों के सहूलत के लिए, इस शर्त के साथ कि जो है मेरा नाम जेड के तौर पर बरकरार रखा जाए। अफसोस की बात यह है, आंध्रा वाले की जो बस चल रही है जेड के नाम पर आज तक चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो TS लगा दिया गया है। तो इससे उनकी जहनियत का जो इजहार होता है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को कांग्रेस का बड़ा दुश्मन ज़ाहिर करते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि जो है एक फ्लाईओवर जो जा रहा है सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल के पास से शमशाबाद एयरपोर्ट को, उसका नाम उस फ्लाईओवर को आपने जो है नरसिम्हा राव के नाम से आपने मंसूब कर दिया। नरसिम्हा राव ऐसे जो बदनाम शख्सियत है कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जिम्मेदार है, आखिर क्यों उसका नाम आपको मिला? इसलिए कि जो है आप ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर जो है आप ये बात को, आपको जो अच्छी लगती है कि बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों को नाम को मैं ज़िंदा रखूँ, ये आपकी ज़हनियत है। तो इसी तरीके से इस जो है हुसैन सागर कट्टा है, हुसैन सागर कट्टे पर सिकंदराबाद से अब हम आ रहे हैं तो उस तरफ जो है आप जो अगर निगाह अगर दौड़ाएँ, अगर आप जाकर देखें तो शुरुआत में ही आपको जो है जहाँ पर दीवार नज़र आएगी वहाँ पर जो है कई मंदिर के फ़ोटो को लगा दिया गया है। फ़ोटोज़ भी रखी हुई हैं और मंदिरों को तस्वीर, भगवानों की तस्वीर को उतार दिया गया है। तो ये इनकी कोशिश जारी है। जिस तरीके से जो है NT रामाराव ने हुसैन सागर कट्टे की हैसियत और हैयत को तब्दील करके रख दिया, कई लोगों के जो है लाके वहाँ मुझे समय आपने वहाँ पर नस्ब कर दिए। तो ये जो है हमारी क़यादत की, मुस्लिम क़यादत की जो है ये नाकामी है। जो इस बात का दावा करते हैं वोट लेने के लिए कि हम जो है लाल दरवाज़े को हरा दरवाज़ा कर देंगे, अरे हुसैन सागर की हैयत को तब्दील कर दिया गया, आप जो खामोश बैठे रहे आप। इसी तरीके से जो है इस हैदराबाद के शहर को जो है कि नाम को तब्दील किया जा रहा है, भाग्यनगर रखा जा रहा है। आपकी आवाज़ ही नहीं उठ रही है। आप ऐसे आलाकार बने हुए हैं, ऐसे दुमछल्ले बने हुए हैं आप कि आप ऐसा यूँ महसूस होता है कि आपका कोई मुकाम और कोई हैसियत ही नहीं है, सिर्फ शख्सी और ज़ाती मफादात के लिए आप वहाँ पर ज़िंदा हैं। आप क्या आवाम ने वोट इसलिए दिया था आपको? ये बुलंद और बांध आपके तखारी जो है, हम जो मुसलमानों के जो है मफादात के महाफिज, हम ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे, कहाँ हैं आपके दावे? आप क्यों खामोश हैं आप? उसी तरीके से जो है यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो है, उलमा इकराम और मशाइखीन उसमें जो मौजूद हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि खाली इमाम ज़ाफिर बांधने के लिए मौजूद होकर रह गए हैं। वहाँ पर नज़र ही नहीं जाती उनकी। उर्दू एकेडमी के चेयरमैनशिप मिल गई तो खामोश आप जो है उनके जो है दुम बन के फिर रहे हैं आप। कोई हैसियत और मुकाम तो बताओ, अकबर वजूद का इजहार तो करो कि हम आलिम हैं, हम मशाइखीन हैं, हमारा कोई मुकाम है, हमको मर्तबा है। इंतहाई बेहैसियत आपकी ज़िंदगी होकर रह गई है, कोई आवाज़ ही नहीं उठाते आप। अगर आप पर जुल्म हो रहा है, आपकी जो है शनाख्त को, आपकी तहजीब को, आपकी हैसियत को मिटाया जा रहा है और आप खामोश हैं, क्यों हम आपको अपना बड़ा समझें? क्यों जी आपकी हैसियत दें, आपको मुकाम दें और मर्तबा दें? क्यों इसलिए दें कि आप जब अपने मफादात की तकमील के वहाँ पर मौजूद रहें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके हैदराबाद का रंग को तब्दील किया जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। लिहाजा जो है इससे खिलाफ जो है एक अवामी एहतजाज होना चाहिए कि इनकी इसके खिलाफ। और ये पैगाम आपको पहुँचा रहा हूँ बिलखुसूस उलमा और मशाइखीन को, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के लोगों को। अगर आपने जो है इस ज़िमन में
हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, जहाँ कहीं भी आपका इजलास होगा उस इजलास को जो महासिरा किया जाएगा, धरना दिया जाएगा आपके खिलाफ। आने वाला वक्त कैसा रहेगा? जो टीआरएस तेलंगाना में जिस तरह से के चंद्रशेखर राव आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को मंजर-ए-आम पे ला रहे हैं, तो क्या मुसलमानों का क्या वो रहेगा? जो इससे पहले जो है डिप्टी सीएम जो महमूद अली जब एमएलसी थे तो बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए थे तेलंगाना आने से पहले। उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को फ़ायदा होगा वो की बात कही थी, लेकिन आज लगता है कि बहुत सारे तब्दीलियाँ आ रहे हैं और वो भी बराए नाम बन के रह गए हैं। देखिए, किसी भी ओहदे पर बरकरार रहने के लिए, उस ओहदे की जिम्मेदारी को संभालने के लिए अज़्म, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है कि मैं जिस ओहदे पर फायज़ हूँ उस ओहदे की ये ज़िम्मेदारी है, मैं ये अपना जो है इख्तियार रखता हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अब इस अपने ओहदे के इस हक़ को मैं अदा करूँगा। वो हैसियत, वो जहन, वो हमियत, वो गीरत, वो इजहार, वो एहसास ज़िम्मेदारी महमूद अली साहब पास कहाँ पर है? अगर जो है इस शहर के नाम को भाग्यनगर में तब्दील अगर किया जा रहा तो आवाज़ उठनी चाहिए थे, उनको जो बोलना चाहिए थे ये क्या हो रहा है, वो खामोश है। वो सिर्फ अपने आप को महदूद करके रखे हैं इमाम ज़ामिल बनने की हद तक, चापुरुसी करने की हद तक। और कोई अगर जो है अगर नायब सदर जमहूरिया आए, कोई अगर उधर आए, जाकर उनको नमस्ते करने के हद तक अपने आप को महदूद करके रखे हैं। तो ये जो है अंदाज़े हुक्मरानी नहीं होता। ये मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत, उनकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि जो है अपने आप को उन्होंने जो है एक ग़ुलाम बनाकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। उस ओहदे के जो अगर आपको अपने आप को जो अहल अगर साबित करना है तो आपको आवाज़ उठानी होगी, अपने आप को साबित करना होगा कि ये मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ, इस रियासत का नुमाइंदा हूँ, तमाम आवाम का नुमाइंदा हूँ, हक़ के लिए मैं काम करूँगा, वो किसी के लिए क्यों ना हो। इस अंदाज़ को आपको इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन इजाज़ हौसले हिम्मत की जो है उनके लिए दुआ करता हूँ। अब तक तो कोई ऐसा मुजाहरा उन्होंने नहीं किया है। और रही जहाँ तक इलेक्शन की बात आए गए, उसमें ये मालूम होता है कि जो है ये आलायकारी जो है ये खा टीआरएस की हो या उनकी हमनवा जमात की हो, आगे इस इलेक्शन में जो है एमपी इलेक्शन में लोग बखूबी समझ कर जो है इनको जो है मुस्तरद करने वाले, उनको साथ देने वाले नहीं हैं। उनको मालूम हो जाएगा कि जो है तमाम हथकंडे जो है इनके अब काम आने वाले नहीं हैं। आप किस कदर खफ होगा कि आप हरीश राव को हटा कर रख दिए, बेहतरीन काम करने वाले आदमी को। तो आप जो है किस मुसलमान को आप जो है ओहदा दे रहे हैं? आप एक आप पास एमएलए मुंतखब हो गया था आमिर शकील, आप उसको ओहदा नहीं दे सके आप। तो फिर जो है आप क्या मुसलमानों के काम अंजाम दे रहे हैं? आप किसको किस हक़ दे रहे हैं आप? तो खाली जो है आप एलानत से जो है आप जो आवाम आप बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, लिहाजा आपको जो है अमली इक़दामात करने होंगे। बिलखुसूस अगर टीआरएस में हैं, टीआरएस जो है हुकूमत को बचाना चाहते हैं, अपनी जमात में जो है अपने आप को मनवाना अगर चाहते हैं, बजाय इसके कि आप दुम छल्ले बन के रहें, मुसलमानों के जो ताल्लुक़ से जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँ, अपने आप को सड़कों पर लाएँ, एहतिजाज करें, मनवाएं अपने आप को, तब सही समझेंगे आप मुसलमानों के क़ायद हैं, वरना आपकी हैसियत दुम छल्ले से बढ़कर कुछ नहीं रहेगी। और जो है आवाम आने वाले वक्त में आपको जो है अपना मुक़ाम और हैसियत जो है बता कर रख देंगे अपने आप को। शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज, लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीज़ा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786। अक़ब हज हाउस, नामपल्ली।